सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सामने से टेक ऑफ कर जाएंगे, आप अगर एयरपोर्ट से उड़े नहीं। तो टाइम है आपका कंफर्टेबल सिचुएशंस को छोड़ देने का और आगे बढ़ जाने का। मेरी आपसे बड़ी सिंपल सी गुजारिश है, जो मैं आपको 11 कमांडमेंट्स बताना चाहता हूं। उसमें पहला कमांडमेंट यह है कि कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है, तुम पे पैसे हो कि ना, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी, और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकता है। आज मैं स्टेज पर हूं, करीब मुझे 15 बरस हो गए बोलते हैं। पहली बार जब मैं स्टेज पर आया मेरे पैर लड़खड़ाते थे सर, शिवरिंग होता था मुझको। वहीं कहीं कोने में फिक्की ऑडिटोरियम में मैं पहली बार एक अंग्रेज को सुना था। आज से मैंने करीब 18 साल पहले। एक कंपनी थी इंडिया से बाहर की, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, नाम नहीं ले सकता। तो वहां बैठा था, पीछे 660 लोगों की सिटिंग थी। मुझे मेरी मासी जी का एक बेटा है, वो मुझको लेके गया उस कंपनी के सेमिनार के अंदर। कहीं पीछे रो में मुझे जगह मिली, 30 रुपए का टिकट था उसका, मुझे आज भी याद है, 20 बरस पहले, 18 बरस पहले। और मैं पीछे की पंक्ति में बैठ के उस अंग्रेज को सुन रहा था। जैसे ही वो अंग्रेज आया, लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, उसकी सीटियां उनके हाथ में थी, विसल करने लगे, झंडे लहराने लगे। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि सोनू शर्मा, तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है? तू तो स्टेज पे जाएगा, तेरे तो पैर कांपते हैं। मैं शाही आदमी था, बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस। देखो, एक बात गांठ बांध लो, अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम, क्योंकि वे तो नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है ना। सुबह भिंडी ले गए, दोपहर खाई, शाम खाता, कोई चुनौती नहीं है, मस्त जा मस्त आ। एक ही चीज बदलेगी रोज, तेरी सब्जी, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं नकारात्मक नहीं हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। जॉब कैन ओनली गिव यू लिविंग माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कैन गिव यू लाइफ। चुनौतियां हैं दोस्त, इन लोगों का सामना हुआ होगा। चुनौतियों से भरा पड़ा है जीवन। ऐसे अनोखों लाखों करोड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आपको हैं आपके पास। घबराए नहीं। नेपोलियन ने बोला मेरा जय जयकार होगा जब मैं लौट के आऊंगा। चुनौती। बेटा बोलता है पापा 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे? बाप बोलता है बेटा जिसकी हराम की कमाई होती है ना, वो 5 स्टार में खाना खाते हैं। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है। क्या ये सच बोल रहा है बाप? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ड्रामा अपने बच्चों के सामने 90% भारतीय करते हैं। क्या 100% लोग जो 5 स्टार में खाना खाते हैं हराम की कमाई से खाते हैं क्या? नो। से लीड करें जिंदगी को, इन परिवर्तनों से जिंदगी में कैसे जूझें। चेंज हैपन्स डेफिनेटली, पहला सिद्धांत अपने जहन में, अपनी आत्मा में छपा लो। परिवर्तन नियम से होगा। बोलो मेरी तरह। ये मेरी तरह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बॉडी से माइंड का लिंकअप है। संदेश जाएगा, अपने जहन तक ये बात पहुंच जाए। परिवर्तन नियम से होगा। ये एक आदमी का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइप रुपए है इनको, जितने में उतने में खुश रहो। बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तो कह रहा साले टाइम 52 पत्ते ताश में होते। मैंने बराबर कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे, बीवी कह रही है उठ, कोशिश भी करिए, देख लो चला ही नहीं गया। ओके, अब वो कंफर्टेबल सिचुएशन में जब उसको डाला जा रहा है, उसको बोला कूद, अब 6 से 10 नेटवर्क मार्केटिंग कर, अब जाके कुछ प्लान दिखा। लेकिन अपने को क्या लगता है, ठीक है ना, एक तरीके को क्रेडिट हो गया, ज्यादा सपने नहीं। और कहानी कि जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि लोग काम तब चालू करते हैं जब तूफान आ जाता है। वो कहते हैं टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। आदमी को छाता हमेशा बारिश आने से पहले ले लेना चाहिए। मुझे
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक आदमी जब भी नाचता था बारिश होती थी, जब भी नाचता था बारिश होती थी। रिपोर्टर्स में हड़कंप मच गया, क्या लफड़ा है, इसका कोई कनेक्शन है क्या इंद्र के साथ। इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए, पूछा बताओ जी साहब क्या चक्कर है आपका, ये जब भी नाचते हो बारिश क्यों करवाते हो, क्या चक्कर है। उसका जवाब इतना शालीनता भरा कि भाइयों और दोस्तों मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस दो घटनाएं हैं। पहली तो ये कि मुझे ये विश्वास रहता है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। जिसमें बदला लेने की भावना पैदा हो गई वो बर्बाद होता है और सामने वाले का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बदला लेने की भावना आपको बर्बाद कर देती है, आप सफल नहीं होते। और आज तक धरती पे कोई किसी का बदला ले नहीं पाया है, उसके पाप का उदय होगा ना, तेरे बदले लिए बिना उसका पूरा काम निपट जाएगा। क्षमा करना ही उपाय है। क्या उपाय है? जा तुझे माफ किया, फिर भी उसकी छवि और आवाज आने से आपके कुड़बड़ाहट तो चलेगी। उसका इलाज क्या है? आज के बाद ना तुझसे राग ना तुझसे द्वेष, आप अपनी जिंदगी में उससे किस्सा ही खत्म कर लो। दुर्जन से परमानेंट दूरी, लेकिन माफी अंदर से कर दो, अंदर से माफी कर दो। नहीं पूरा विश्व देखेगा आप दुखी रहेंगे, दुखी आप रहेंगे। दोस्ती एक महान और एक पवित्र बंधन है, इस पे से विश्वास किसी एक व्यक्ति की वजह से उठाया नहीं जाता। फेथ 100%, इस बिजनेस पे 100% श्रद्धा करो, तब एक रियल मैन बनोगे, तब एक असली मस्कुलिन नेचर डेवलप